जैसे एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरुआत में ही कह देता है कि ये परिणाम उसका दुष्परिणाम होगा या ये काम नहीं होगा, उसी तरह से आशावादी व्यक्ति उस कठिन से कठिन कार्य में से भी अपने सफलता होने का एक मार्ग ढूंढ लेता है और एक कार्य करने के लिए उत्साहित रहता है। तो इसी तरह से आज एक स्टोरी हम लेते हैं कि कर्म का क्या बेनिफिट होता है और कर्म क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, एक बार क्या होता है कि एक बूढ़ी माँ होती हैं, तो वो बहुत बच्चों की सेवा करती हैं और काम करती हैं, सबका मतलब पूरा जीवन उन्होंने बहुत सेवा भाव में बिताया होता है। अब क्या होता है, यमराज आते हैं उन्हें लेने। तो यमराज कहते हैं कि माँ, आपको तो मतलब डायरेक्ट वैकुंठ में जाना है, क्योंकि आपने ना तो स्वर्ग के लिए काम करा है ना नर्क के लिए, आपने हमेशा व्यक्तियों की सेवा करी है। तो वो बोलती है बूढ़ी माँ कि मैं तो देखना चाहती हूँ, कहते यही है स्वर्ग यही है नर्क यही है, तो क्या होता है स्वर्ग और क्या होता है नर्क। तो यमराज कहते हैं ठीक है कि हम ऐसा करेंगे, स्वर्ग और नर्क के रास्ते से ही दोनों निकल के जाएंगे। तो कहती हैं ठीक है, तो पहले हम जाते हैं नर्क से। तो नर्क में जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत गरीबी है, बच्चे रो रहे हैं, मतलब कमज़ोर लोग हैं वहाँ पर, बीमारियाँ हैं। और लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी हांडी है, दूध की हांडी है, और काफ़ी ऊँचे 10 फीट की ऊंचाई पे वो टंगी हुई है, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो फिर वो बूढ़ी माँ उस व्यक्ति से पूछती हैं, वहाँ जो व्यक्ति होते हैं, कि यहाँ तो हांडी है, तो आप लोग ये क्यों नहीं पीते हैं। तो वो बोलता है कि कैसे पिएं, इतनी दूर है, ऊपर पड़ी टंगी है, तो हम क्या करें, इसलिए तो हम परेशान हैं, हम भुगत रहे हैं सब। तो वो बड़ी दुखी होती है कि हाँ ऊँची तो है। फिर उसके बाद यमराज कहते हैं चलो अब स्वर्ग से चलते हैं। स्वर्ग में जाते हैं तो देखते हैं बहुत ही प्रसन्नता से लोग रह रहे होते हैं, खूब खुशहाली होती है। लेकिन वहाँ भी एक ऐसी हांडी होती है जहाँ पर दूध टंगा होता है हांडी में, लेकिन वहाँ पर सीढ़ी लगी थी। तो वो पूछते हैं कि वहाँ जो व्यक्ति होते हैं, बूढ़ी माँ कहती है कि अरे यहाँ तो बहुत अच्छा है। कह रहे कि हाँ, यहाँ हांडी तो थी दूध की, लेकिन हमने क्या करा, मेहनत से हमने सीढ़ी बनाई, लकड़ी लेके आए, लकड़ियों का हमने अच्छा यूज़ करा, और उसके बाद हमने एक सीढ़ी बनाई ताकि मैं हांडी तक पहुँच पाए और हम लोग दूध पी पी पाएँ। तो देखा आपने कि मतलब स्वर्ग और नर्क सब यही है। कर्म का कितना बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में। अगर हम कर्म करें और हम मेहनत करें तो भगवान भी रास्ता देते हैं। तो इसी तरह से अगर हम जीवन में हम तरक्की चाहते हैं तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठोगे तो आप वहाँ तक कैसे, जैसे कि नर्क में था कि हांडी तक नहीं पहुँच पाए वो लोग। और अगर कर्म करते, अगर वो सीढ़ी बना सकते थे पेड़ों से, तो वो हांडी तक पहुँच पाते और शायद उनको दूध मिल जाता और वो अच्छे से रहते। तो इसी तरह से कर्म पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। आप भी करिए। जय श्री कृष्ण।